कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्थैकाले प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मात्रकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपास्य त्रिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासुतपसो वृद्धिंगताः पंच ये चाशांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वत्पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्यशाख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरोच कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै सर्वार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकासवातर्मणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वीतरागा प्रभु आहारा भय सद साधनान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधादीनाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाटका विधान शास्त्र उत्साह समाभरणानाम निधिकुल कमल विकास महिमा तंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्वैपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत्क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें केसर से और हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरहं मम मम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बबलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अब से करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरहं मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदु बफलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन ते कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरहं मम मम थम थम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुधु भुवलार की कही धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिय घृत प्रकारी संताप दूर कर से एकांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम 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 थम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधु भुवलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम तम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ऊपर में आज विशेष दूध आया है, शुद्ध दूध प्रातःकाल निकाल करके आया है। मोदी जी आपको करना है। हाँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। मोदी जी के नाम कल पर्ची थी, है नहीं, आज परिवार के नाम लिखे थे। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा दुग्धाभिषेकम करोमि दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। विशेष दूध का अभिषेक होगा। पहुंच गए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मराम मम मम तम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। मूल लायक भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के मस्तक पर विशेष दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य आज श्री प्रकाश जी मोदी डायरेक्टर पारस चैनल उनको प्राप्त हुआ है। आज विशेष रूप से पूज्य माता जी की भावना के अनुसार आज शुद्ध दूध प्रातःकाल आया है, तो इस शुद्ध दूध से आज भगवान का अभिषेक हो रहा है। अब दही से अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र की दिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पहुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निस्सव के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु भुवलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाई करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोगरे तु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुधु भुवलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणराय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुधु भुवलार की कही
धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुफलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधि कर विमलालीने गंधाम्ब से निध करूँ अभिषेक प्रभुआ केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन सेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बुफलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, जारी याद में ले लें। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्कर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अरमस्याउच नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य श्री प्रकाश जी मोदी पारस चैनल डायरेक्टर सपरिवारस्य श्री राजीव जैन मीनू जैन मुस्कान जैन खुशी जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र ऋचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सर्राफ श्री आदिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक लखनऊ। मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धित सभा लखनऊ। अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन। अनिल जैन प्रीत विहार। विजय जैन जिनराजी जैन राजपुर रोड। विजेंद्र जैन जमुना पार। श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली कर्नाट प्लेस। भूपेंद्र कुमार जैन अरुण कुमार जैन आशीष जैन जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ श्रावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के
पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीति जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा, धनालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि। डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। अंशु जैन, उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज निवासी सपरिवार। अशोक कुमार, अनुरोध जैन सेठी गुवाहाटी निवासी सपरिवार। श्री पवन, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर। मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा। ईरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर। श्रीमती शैलजा जैन, सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान। अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात निवासी सपरिवार। अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार। सरिता उमेश जैन चौड़ी बाजार नई दिल्ली निवासी सपरिवार। सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, छिंदी बिन सर्वनाम कर्म, छिंदी सर्वगोत्र कर्म, छिंदी बिन सर्वांतराय कर्म, छिंदी बिन सर्वक्रोधम, छिंदी सर्वमानम, छिंदी बिन सर्वमायाम, छिंदी बिन सर्वमोहम, छिंदी बिन सर्वलोभम, छिंदी बिन सर्वरागम, छिंदी बिन सर्वदेशम, छिंदी बिन सर्वगजभयम, छिंदी बिन सर्वसिंहभयम, छिंदी बिन सर्वाग्निभयम, छिंदी बिन सर्वसर्पभयम, छिंदी बिन सर्वयुद्धभयम, छिंदी बिन सर्वसागर नदी जलभयम, छिंदी बिन सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, छिंदी बिन सर्वनिकटादिबंधनभयम, छिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्वाश्वदानी स्फोटकभयम, छिंदी सर्वविषाक्तवाष्पचरणभयम, छिंदी बिन सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, छिंदी बिन सर्वधनानिभयम, छिंदी बिन सर्वव्यापारहानिभयम, छिंदी बिन सर्वराजभयम, छिंदी बिन सर्वचौरभयम, छिंदी सर्वदुष्टभयम, छिंदी सर्वशत्रुभयम, छिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, छिंदी बिन सर्वशोकभयम, छिंदी सर्वैरम, छिंदी सर्वदुर्भिक्षम, छिंदी
सर्व मनोव्याधि सिंधी सर्व आर्त रौद्र ध्यानम सिंधी सर्व दुर्भाग्यम सिंधी सर्व आयशा सिंधी सर्व प्रत्यवायम सिंधी सर्व कुमतिम सिंधी सर्व भयम सिंधी सर्व क्रूर ग्रहवयम सिंधी सर्व दुखम सिंधी सर्वाप मृत्युम सिंधी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गोत्र जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नावालंकृष्ण श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरमाध्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मनः समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु योग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूले अनुकूले कदलिगात्मनम गाते गाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांति नाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरुं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तक शोभनी शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य प्रकाश जी मोदी डायरेक्टर पारस चैनल सपरिवारस्य राजीव जैन मीनू जैन मुस्कान जैन खुशी जैन टिकट नगर निवासी सपरिवारस्य अशोक कुमार अनुरोध जैन सेठी गुवाहाटी निवासी सपरिवारस्य भूपेंद्र कुमार जैन अरुण आशीष जयपुर निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु आरोग्य लाभं कुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्युजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए ओम ह्रीं त्रि ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम नीम च विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जम्बूदीप हस्तिनापुर में विराजमान कमल मंदिर में अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पटाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोग विराजमान है सभी के चरणारविंद में अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए गंधोदक ले आए एक अर्घ पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारिचंद्र का गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब सब लोग बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सभी लोग बैठ जाएं।
सब लोग बैठ जाइए, शीघ्रता से सब लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। हमारे बीच में आज श्री प्रकाश जी मोदी, डायरेक्टर पारस चैनल, हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी हमारी संस्था की तरफ से करेंगे। अमरचंद जी हो तो आ जाएं, महामंत्री। प्रकाश जी मोदी, डायरेक्टर पारस चैनल, आज हमारे बीच में हैं। अयोध्या और पूज्य माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उनका सम्मान अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आज यहाँ पर किया जा रहा है। ला मोमेंटो हम दे दें। लाओ। मोदी जी इधर है। दो शब्द बोलेंगे। माइक दो ओपन। भाई प्रकाश जी मोदी जो गुरु भक्त हैं, संतों के अनन्य भक्त हैं, देवसार गुरु के अनन्य भक्त हैं, और पूज्य मुनि चिन्मय सागर महाराज की जिन्होंने अंत समय तक सपरिवार पति पत्नी दोनों लोगों ने खूब सेवा की है। जब जब जंगल में रहे तब तब रह करके, और उनके आहार विहार की सभी व्यवस्थाएं करने में मोदी जी का अमूल्य सहयोग रहा है। आज हमारे बीच में है। दो शब्द इस शुभ अवसर पर मोदी जी को माइक दो। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की शाश्वत भूमि अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र की आज मुझे माता जी का सानिध्य पाकर इतने असीम सुख की प्राप्ति होती है कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। पूज्य माता जी का जो ज्ञान है वो एक अद्भुत ज्ञान है। कोई तो शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान को अर्जित करता है, लेकिन पूज्य माता जी का ज्ञान मैंने जब जब सानिध्य पाया, माता जी के बारे में सुना, माता जी के बारे में देखा, तो साक्षात विश्वास होता है कि पूर्व जन्म का उनका अध्ययन रहा होगा कि उन्हें आज पूरे शास्त्र, चाहे धवला, जय धवला, महाधवला, जो भी हमारे महान ग्रंथ हैं जिसके कारण आज जैन शासन टिका हुआ है, वो माता जी को एक एक शब्द, एक एक गाथाएं माता जी को अपने दिमाग में स्मृति पटल पर विराजमान है। आज पूरे विश्व में जैन जगत में अगर सबसे ज़्यादा उम्र के कोई साधु की अगर चर्चा होती है तो वो आज की तारीख में ज्ञानमती माता जी हैं, जिनके ज्ञान के माध्यम से माँ जिनवाणी के एक एक शब्द सारे संसार में गूंज रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगर जिनवाणी सुरक्षित हो जाएगी तो धर्म सुरक्षित हो जाएगा। माता जी को इतना ज्ञान है, ऐसे ऐसे दृष्टांत आज माता जी के सानिध्य में उन्होंने अपनी आंखों से इस संसार की दशा को और चीजों में परिवर्तन हुआ है वह देखा है। चाहे वो 13 पंथ हो, चाहे वो 20 पंथ हो, चाहे सोनगढ़ हो, चाहे तारम परंपरा हो, सभी का बारीकी से माता जी को अनुभव है। और कब कब
यह परंपराएं चालू हुई है उसका विस्तृत रूप से ज्ञान माता जी को है, और माता जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से उसे लिपिबद्ध किया है, जो कि हजारों हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। आचार्य धरसेनाचार्य जी ने माँ जिनवाणी का लेखन किया। पहले कहते थे, शास्त्रों में पढ़ा है, साधु संतों के मुख से सुना है कि पहले जो बोलते थे वो याद हो जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब माँ जिनवाणी को लिपिबद्ध करना पड़ा, और जब से माँ जिनवाणी के लिपिबद्ध होने के आज पूरे संसार में धर्म चल रहा है। कहीं कोई बात होती है तो हम शास्त्रों का प्रमाण रख करके, आगम का प्रमाण रख करके उन विवादों को हटा करके स्थान सही रूप देते हैं। माता जी ने कभी भी आगम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला। जो मां जिनवाणी में हजारों हजारों वर्षों से लिखा आया है, उन शब्दों को ही अपने स्मृति पटल पे उतार कर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान को स्मरण में ला करके ही माता जी ने सारे संसार के सामने रखा है। एक ऐसी माता जी जिनके मन में जैन धर्म की ध्वजा कैसे लहराए। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम यहां अयोध्या जी आते थे, तब यहां पर उन टोकों की स्थिति देखते तो आंखों से झरझर आंसू बहते थे। ऐसी जीर्ण शीर्ण हालत पड़ी हुई थी। ये तो माता जी की परिकल्पना, माता जी की भावना। और कहते हैं कि अनंतनाथ की टोक पर जब माता जी गई और वहां का दृश्य देखा तो माता जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। ये इस मुद्रा का प्रभाव कि माता जी ने, लोग तो सम्मेद शिखर बहुत जाते हैं, कभी कोई बात होती है तो हमेशा बात आती कि शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर है, लेकिन नियम से 24 तीर्थंकर भगवानों का जन्म अयोध्या में होता है और 24 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से होता है। यह सृष्टि रहे ना रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह शाश्वत है, यह कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन हुंडा सरपणी काल के कारण 5 तीर्थंकरों भगवंतों का जन्म यहां हुआ और 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष पधारे, बाकी 4 तीर्थंकर अनेक स्थानों से मोक्ष पधारे हैं। तो हमें जितना महत्व सम्मेद शिखर को देना चाहिए, उतना महत्व इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या को देना चाहिए और पूरी जैन जगत को ऋणी होना चाहिए पूज्य माता जी का कि जिन्होंने आज इस शाश्वत तीर्थ की ध्वजा पूरे विश्व में लहराई और एक एक जैन समाज के दिल में, हृदय में इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या को जगाया है। ये भावना आज पारस चैनल के माध्यम से लाखों लोग जुड़े हैं, माता जी के इस दृश्य को सुन रहे हैं। सभी इस बात को रिकॉर्ड कर लें। अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो आप सम्मेद शिखर जरूर जाएं, भगवान का निर्वाण जरूर देखें। अगर जन्म नहीं देखेंगे तो निर्वाण कहां से होगा। इसलिए समस्त जैन जगत से मैं अपील करूंगा, इन 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि और अनादि काल से 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि को प्रणाम करने अयोध्या जरूर आए और मां ज्ञानमती जी ने जो अद्भुत काम किया है, उन टोकों को संरक्षण किया है, उसको जरूर दृष्टि देखें। मैं समस्त पारस चैनल परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि माता जी के बारे में बोलने को तो शब्द कम पड़ जाएंगे, सारा समय कम पड़ जाएगा। अगर 24 घंटे भी बोलूं तो मैं उसके बाद भी माता जी के बारे में बोलना खत्म नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन समय की एक मर्यादा होती है, एक मंच की गरिमा होती है। उस गरिमा के अनुरूप मैं पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी, आरिका चंदनामती माता जी, समस्त आरिका संघ के, समक एलक छुल्लिका संघ के स्वामी जी के चरणों में, हमारे पंडित जी के चरणों में वंदना करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं। आज मुझे जो ये पावन भूमि में 2 दिन से मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिला और आपने जो मुझे सम्मान दिया उसका मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी करता हूं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन आदरणीय प्रकाश जी मोदी केवल श्रेष्ठ ही नहीं हैं, गुरु भक्त नहीं हैं, बल्कि विद्वान भी हैं। संतों के चरणों के सानिध्य में रह करके आपने भी खूब ज्ञानार्जन किया है, स्वाध्याय किया है, पूज्य चिन्मय सागर महाराज का खूब आशीर्वाद प्राप्त किया है। माता जी के प्रति भी आपकी अटूट श्रद्धा है। यही हमारा निवेदन और अनुरोध रहेगा कि बार बार अयोध्या आते रहें, लोगों को अयोध्या से जोड़ते रहें, अयोध्या हमारा संरक्षित रहे। यही भावना पूज्य माता जी के मन के अंदर है, क्योंकि आज सारे देश और दुनिया के अंदर अयोध्या राम मंदिर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। लेकिन भगवान ऋषभदेव जिन्होंने करोड़ों वर्ष पहले जन्म लिया, उनकी प्रसिद्धि भी हमें देश और विदेश के अंदर बराबर बनाए रखना है। जैन संस्कृति की प्राचीनता को यहाँ बनाए रखना है। इसी भावना के साथ अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से अनुरोध। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः। विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। आज है श्रावण शुक्ला एक प्रतिपदा। आज से लेकर 7 दिन तक श्रावण शुक्ला सप्तमी तक सप्तपरम स्थान व्रत चल रहा है। यह सप्तपरम स्थान व्रत अनादि निधन सर्वमान्य व्रत बहुत महिमापूर्ण व्रत है और इनके 7 तीर्थंकर के नाम आए हैं। सदजाति परम स्थान को प्राप्त कराने वाले भगवान ऋषभदेव, सदगारहस्थ स्थान को प्राप्त कराने वाले भगवान चंद्र प्रभु, पारिव्राज परम स्थान को प्राप्त कराने वाले श्री नेमिनाथ, सुरेंद्र परम स्थान को प्राप्त कराने वाले पार्शनाथ, साम्राज्य पद के नायक भगवान शीतलनाथ, आरहंत पद के मंत्र का उच्चारण है भगवान शांतिनाथ और निर्वाण पद के लिए भगवान महावीर स्वामी। इन सप्तपरम स्थान की प्रतिमाएं यहाँ जो विराजमान है, इनका आपने अभिषेक भी किया है। अभी इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं वरम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। आप भले व्रत न करें लेकिन इसका जाप अवश्य करें। वैसे व्रत की विधि है, व्रत तिथि निर्णय में कि 7 दिन एक ही वस्तु लेना। तो संघ में परंपरा रही है एक धान, कोई भी एक धान, चाहे गेहूं हो चावल हो, कोई भी एक धान लेना, 7 दिन तक एक बार एकासन करना। और प्रायः एक ही वस्तु भी लेते हैं, कोई एक रस और एक फल, लेकिन कोई कोई केवल मात्र धान लेकर ही व्रत करते हैं, एक धान लेकर। तो इस प्रकार से ये सप्तपरम स्थान व्रत है। आज सजाति परम स्थान है, इसके बारे में किंचित मैं प्रकाश डालूंगी। सज्जाति ही सदगारहस्त्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम परमारहंत्यम पर निर्वाण मितपि। ये सब तो परम स्थान है। आज सज्जाति परम स्थान का व्रत है। सज्जाति का अर्थ है जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतुवाः येषां स्युः ते त्रयोवर्णा। जाति गोत्र और कुल की शुद्धि, पिता के वंश की शुद्धि, माता के वंश की शुद्धि, पिता के कुल की शुद्धि आदि, ये जाति कुल शुद्धि कहलाती है। दोनों परंपराओं में जहाँ अंतर्जाति विजाति विधवा विवाह पुनर्विवाह आदि नहीं हुए हैं,
वो जाति कुल गोत्र शुद्ध कहलाता है और इसकी परंपरा अनादि से चली आई है। जातियों अनादियाँ वर्णिता, शास्त्र में आया है जातियाँ अनादि हैं, उनके नाम भले बदल जाते हैं। आज अपनी दिगंबर जैन समाज में 84 जातियों के नाम उल्लेख हैं, उनमें कुछ ही जातियाँ उपलब्ध हैं। खंडेलवाल जैन, अग्रवाल जैन, पद्मावती पुरवाल जैन, पोरवाड़ जैन, परवार जैन, गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंघाड़े आदि। और दक्षिण में है चतुर्थ, पंचम, सेतवाल, बघेरवाल, बोगार आदि अनेकों जातियां हैं और बहुत सी जातियों के नाम उपलब्ध हैं। कहीं पर हुमड़, दशा हुमड़, बीसा हुमड़, नरसिंहपुरा आदि जातियां। हमारे संघ में ही 4, 5, 6 जातियों के आर्यिकाएँ, ब्रह्मचारिणी आदि हैं। जातियां सभी शुद्ध हैं, इनका मिश्रण होना ही संकर दोष माना गया है। खैर, तो सज्जातीयत की रक्षा करना और सज्जातीय परम स्थान को प्राप्त करना, ये निर्वाण प्राप्त के लिए मूल कारण है। आचार्यों ने कहा है जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतुः। जाति गोत्र कर्म आदि क्रियाएँ ये सब शुक्ल ध्यान में हेतु हैं, कारण है, मूल है। ऐसा स्युते त्रैवर्णा, और जिनमें ये हैं वो त्रैवर्णिक कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो बात यही है, सजातीयत की रक्षा करना, अपने वंश की कुल की रक्षा करना हमारा और आपका दायित्व है। आप ध्यान रखें, सज्जाति सत्कुल में ही तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होंगे, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि के जन्म होंगे। आगे चलकर यही सज्जाति 84,000 वर्ष तक चल कर के और इसी में महापद्म तीर्थंकर होंगे अयोध्या में। आगे अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँ चक्रवर्ती भरत की ओर। चक्रवर्ती भरत जो यहाँ जन्मे हैं, उनके शरीर की अवगाहना भी भगवान ऋषभदेव के समान 500 धनुष की थी, 2000 हाथ की। उस समय चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र के समान स्थिति थी। धीरे धीरे घटते घटते तो अयोध्या की रचना भी, अयोध्या का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा माना गया है। आचार्यों ने कहा है राजवार्तिक में, तत्वार्थ वार्तिक में और श्लोक वार्तिक में कि उस समय की अयोध्या जो है, आप समझें कि भरत के समय की अयोध्या महायोजन से थी, अर्थात 4,76,000 योजन प्रमाण आर्यखंड का क्षेत्रफल था। और इसका अगर क्षेत्रफल का मील बनाते हैं आर्यखंड का, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड का मील बनाया, मैंने 1 योजन में 4 कोस 8 मील, तो 190 करोड़ 40 लाख मील प्रमाण क्षेत्रफल आ जाता है। ऐसा ये आर्यखंड इतना बड़ा था। भगवान ऋषभदेव के समय अयोध्या भी बहुत विशाल थी और भगवान की राजधानी, भरत की राजधानी रही है। 96,000 रानियाँ जिनके और अनेकों पुत्र, हजारों संख्यातों हजार पुत्र पुत्रियाँ शास्त्रों में वर्णन है। भगवान शांतिनाथ के समय हस्तिनापुर की नगरी भी भगवान के आत्मांकुल से मानी गई है। श्री राम के समय अयोध्या में 7 करोड़ की आबादी मानी गई है। 7 करोड़ की, 70 करोड़ की आबादी मानी गई है। पद्म पुराण में आया है श्री राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ की थी, तो इतनी छोटी नहीं थी। आप ध्यान में रखें, आत्मांकुल के माप से नगरियों के माप चलते हैं। वर्तमान में हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ बहुत छोटी दिखती हैं। अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कंपिला जी हो, चाहे काकंदी हो, चाहे श्रावस्ती हो, जो 16 जन्मभूमि हो गई हैं, हस्तिनापुर आदि, ये बहुत छोटी हो गई। इनमें जैनियों की बस्ती भी नहीं है। बनारस में है, वाराणसी के सिवाय कहीं पर जैन समाज के घर नहीं है विशेष, 1, 2, 4 भले ही रहें। तो बात यही है, ये काल दोष माना गया है। काल दोष के अनुसार थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन हुआ है। जो भी है, अयोध्या तो वही शासक जन्मभूमि अयोध्या जहाँ की तहाँ है और समय शिखर जहाँ की तहाँ है। बाकी नगरियों के माप और प्रमाण आदि स्थान बदलते भी रहे हैं। तो भव्यात्माओं, चक्रवर्ती भरत के समय इस अयोध्या का माप बहुत विशाल रहा है और धीरे धीरे श्री राम के समय उनके आत्मांकुल से प्रमाण रहा है।
आज भले ये अयोध्या छोटी दिखती है, फिर भी मैं समझती हूँ यहाँ से फैजाबाद क्षेत्र तक, फैजाबाद आदि क्षेत्र तक अयोध्या मानी गई है, फैली हुई है। अयोध्या धाम नाम से सभी इसको हमारे योगी जी ने इसका विस्तार भी किया है। तो बात यही है, भगवंतों की जन्मभूमि जयवंत रहे और चक्रवर्ती की राजधानी विशाल देखा जाए विचार करके, तो चक्रवर्तियों के समय यहाँ पर मैं कई बार कहती हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे रविंद्र कीर्ति जी मंदिर का निर्माण केवल नहीं कर रहे हैं, तो मंदिर नाम है, इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, इतिहास का निर्माण हो रहा है। भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने यहाँ भगवान ऋषभदेव खड़े किए सन 1962 में और 65 में पंचकल्याणक कराया। भगवान ऋषभदेव यहाँ के युग के आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर और सृष्टि के, यानी उस समय सारी व्यवस्था के जीने की कला के सिखाने वाले 80 कृषि आदि के सिखाने वाले भगवान ऋषभदेव हुए और इसी परंपरा में 5 तीर्थंकर हुए, इसी परंपरा में इसी इक्ष्वाकु वंश में श्री राम हुए हैं आदि। तो बात यही है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर जयवंत रहें और जितनी भी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं सभी जयवंत रहें। और इसके साथ ये सज्जाति परम स्थान, जिसके बारे में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने कहा था कि गेहूं का एक बोरा ले घुना हुआ कह करके, पूरा घुना हुआ, घुन लगा हुआ, और उसमें से कोई कुशल महिला 100, 200, 50 गेहूं सुरक्षित बिना घुने निकाल सकती है ढूंढ करके। एक बोरा घुने गेहूं में से भी उसी प्रकार से पंचम काल में और छठे काल में भले ही सज्जाति पर संकट आएगा, सज्जाति का लोभ होता हुआ दिखेगा, लेकिन इन्हीं में से कुछ सज्जाति के युगल सुरक्षित रहेंगे और देव विद्याधर भी उन्हें विजार पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जब यहाँ अग्नि आदि की वर्षा होगी और महाप्रलय आएगा, उसके बाद भी वो वहाँ विजार पर्वत की गुफा से निकल करके और आगे उनकी वंश परंपरा चलते हुए उसी में आगे जो चतुर्थ काल आएगा उत्सर्पणी का, उसमें तीर्थंकर महापद्म जन्मेंगे। उत्सर्पणी काल में 63 सदा का पुरुष जन्मेंगे। ये व्यवस्था आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे, घुने हुए गेहूं का उदाहरण दे करके, उसमें से कुछ न कुछ सुरक्षित गेहूं मिल ही जाएंगे। उसी प्रकार से सज्जातीयत की रक्षा होती ही रहेगी, ये हमें और आपको दृढ़ विश्वास रखना है। इसीलिए मैं तो सभी को कहूँगी कि अपने खानदान की रक्षा सुरक्षा, अपने पुत्र पुत्रियों को हमेशा यही शिक्षा दें कि अपने खानदान की रक्षा करो, अपने सुजाति में सजाति में विवाह करो। फिर भी जो होता है सो हो रहा है, ठीक है, होनहार टाले नहीं टलती, फिर भी सज्जातीयत की सुरक्षा करना हमारा और आपका बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। करते हुए सद्गारस आदि परम स्थान को आप सुनते रहेंगे तो ये अयोध्या तीर्थ जयवंत रहे। हमारे प्रकाश जी मोदी जो पारस चैनल के सर्वे सर्वा और मुख्य रूप से जो है जैन समाज के लिए मैं समझती हूँ ऐसे एक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता मिले हैं, हमें उन पर गौरव है और उन्हें बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से पारस चैनल आदि के माध्यम से धर्म प्रभावना करते और कराते रहें और पूरी जैन समाज ही नहीं, पूरा विश्व भारतीय संस्कृति में भले भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करे, भारतीय संस्कृति जयवंत रहे, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और सप्तपरम स्थान की भगवंतों को नमन करते हुए और हमारे प्रकाश जी मोदी के लिए और आप सब आगंतुक सभी बंधुओं के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महासिद्धिभ्य। अभी तो हमारे प्रकाश जी की ये यात्रा हम अधूरी मानेंगे। अभी आपको सपने में ज्ञानमती माता के दर्शन हुए और ज्यों की त्यों उठ कर के चल दिए। अभी सुमन जी तो आई नहीं हैं, तो सुमन जी को लेके आना और तब गुरु भक्ति करना आपके लिए यात्रा की परिपूर्णता का सूचक होगा। मुनि श्री चिन्मय सागर महाराज के साथ हमने जब
हस्तिनापुर में आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व देखी है। हम लोग भी वास्तव में दांतों तले उंगली दबाते थे। ऐसी गुरु भक्ति करना, जब हस्तिनापुर के जंगलों में जाकर मुनीषी ध्यान किया करते थे, उस समय भी ये परिवार, ये सपत्नीक प्रकाश जी, सुमन जी ऐसी सेवा, निस्वार्थ सेवा करते थे कि गुरु भक्ति का ये अप्रतिम उदाहरण है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब पूज्य माता के अनुभवों को आप बहुत रुचि के साथ सुनते हैं। ये सत्य है कि ग्रंथ पढ़ करके कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अनुभव मिलता है तो वह प्राचीन आँखों से, प्राचीन मुख से, प्राचीन हाथों से इन अनुभवों की और आशीर्वाद की प्राप्ति करना अपने आप में परम सौभाग्य का प्रतीक होता है। क्योंकि जब माता जी बोलती हैं तो लगता है शांति सागर जी के शब्द बोल रही हैं। माता जी की आंखों में देखो शांति सागर, वीर सागर महाराज का तेज दिखाई देता है। माता जी आशीर्वाद देती हैं तो लगता है इन गुरुओं के आशीर्वाद की रेज जो इनके अंदर समाई हैं, वो रेज हमारे मस्तक तक पहुंचती हैं। तो आप अपनी यात्रा को परिपूर्ण बनाएं। मूल्यांकन करते हैं आप, ये बहुत अच्छा लगता है। तमाम लोग इसका वास्तव में मूल्यांकन करते हैं। क्या युग को आवश्यकता थी भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र, जैन संस्कृति का आद्य केंद्र जो अयोध्या है, उसकी अस्मिता को ज्ञानमती माता जी ने बचाया है। ये अस्मिता आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। तब जान सकेंगे कोई कि एक परिसर अगर हमें आचार्य देशभूषण महाराज जी दे गए, उसको किस तरह से पुष्पित और पल्लवित किया गया, ये ज्ञानमती माता जी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को, पल पल क्षण क्षण को किस तरह समर्पित किया। मोदी जी, स्वामी जी को ज़्यादा नींद नहीं आती, कभी 2 बजे से कभी 2:30 बजे से उठ करके बैठ जाते हैं और सारे प्लानिंग किया करते हैं। नाम के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर रहते हैं, लेकिन सारा प्लान यहाँ के एक एक इंच की जगह को कैसे सुरक्षित, संरक्षित और यूटिलाइज करना है, वो सारा प्लान इनका होता है। सबसे बड़ा शिल्पी, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट और इंजीनियर तो स्वामी जी हैं और बहुत कम निद्रा लेकर सदा सजग रहते हैं, जागते रहते हैं। अगर थोड़ी बहुत अस्वस्थता भी आ जाए तो कहते माता जी मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, मुझे आप बाहर भेजना शुरू कर दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। अभी इनकी ये इच्छा रहती है। और वास्तव में जो लोग भी इनके साहचर्य को प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर भी एक एनर्जी, ऊर्जा आती है। जैसे आपने मूल्यांकन किया, हमारे भोपाल के रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनका क्या नाम है, सुरेश जी, और उनकी धर्मपत्नी रिटायर्ड जज रही हैं। उन्होंने आकर के जब दर्शन किए तो बोले माता जी सब कुछ कोई कर सकता है, लेकिन जो शाश्वत तीर्थ पर ये शाश्वत रचनाएं हुई हैं, इनका तो जितना मूल्यांकन किया जाए उतना ही कम है। वास्तव में ये बड़ी गंभीर बात है। जब हम 30 साल पहले, 31 साल हो गए, सन 1993 में आए। राजू तुमको याद है ना, सब लोग चाहते थे टिकैत नगर में चातुर्मास हो, लेकिन ज्ञानमती माता ने सबके दिलों को दुखा करके अयोध्या में चातुर्मास किया। भगवान ऋषभ देव के चरणों में जो इनके आंसू गिरे, जो इन्होंने अपने आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षाल किया, उन आंसुओं ने पुनः अंतर में समाविष्ट करके हो करके और एक प्रेरणा दी थी कि ज्ञानमती माता जी आपको अयोध्या में चातुर्मास करना है। 99% अपनी जन्मभूमि में चातुर्मास की स्वीकृति दे आई थी। 1% हमेशा ये खुला रखती हैं।
और 1% में भगवान ऋषभदेव ने इन्हें इतना आकृष्ट किया, इतना बाध्य किया कि ज्ञानमती माता ने कहा कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे चातुर्मास अयोध्या में करना है। मैंने फिर एक गीत लिखा, आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, ये आंसू याद रखना, ये आंसू याद रखना। हमने कभी ज्ञानमती माता की आंखों में आंसू नहीं देखे, बल्कि यहाँ तक कि हमारी माँ कहती थी कि ये जब जन्म ली हैं तो भी इनके मुख से रोना नहीं निकला। जैसे बच्चे एकदम किलकारी मार करके रोते हैं तो ये रोई नहीं। दादी माँ कहती थी कि अरे पहला फूल है मेरी बहू का, बचा लो भगवान, सोचती थी। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। उस प्रसूति गृह में एक बहुत अधिक प्रकाश फैला। पहले हॉस्पिटल में बच्चे नहीं हुआ करते थे, घर में ही एक अंधेरी सी कोठरी थी, हमें भी दिखाई गई कि इसके अंदर रसोई के बाजू में इसके अंदर ज्ञानमती माता का जन्म हुआ था। लालटेन रखी हुई थी और जो धाय माँ आती थी उन्होंने पैदा कराया और बोले लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। और दादी माँ ने थाली बजाना शुरू किया, लेकिन अंदर से रोने की आवाज़ नहीं आई और एक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश ने बताया था कि सदा संसार को प्रकाशमान रखेगी। और वास्तव में आज पूरे संसार को प्रकाशित करने का मतलब है ये निधियाँ हमारे पास, हम तो कह नहीं पाते हैं, हमारे पास रोज दीदी लोग बताती हैं ये व्हाट्सएप आया, ये व्हाट्सएप आया। ज्ञानमती माता जी का अगर उंगली भी दुख जाए तो सारा संसार रोने लगता है और सबके मंदिरों में अखंड ज्योत जल जाती हैं, विधान चलने लगते हैं, जाप के अनुष्ठान चलने लगते हैं। क्यों? एक कारण है कि ये निधि हमारे सामने रहेगी तो हमें अनेक प्रकार की निधियाँ मिलती रहेंगी। अयोध्या आज हमें वापस स्वर्ण युग का स्मरण करा रही है। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ज्ञानमती माता जी आप तो अयोध्या को सोने की बना दो, जो होगा हम देखेंगे। हमने अपने नियम ले लिया, एक बच्चे ने, इस घर के प्रपौत्र हैं, उन्होंने नियम ले लिया कि हम अपनी कमाई का सारा पैसा जो लाभ का होगा सारा अयोध्या में लगाएंगे, और लगा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ से 1 रुपया नहीं निकलता। ये सब पुण्य और पाप की बात है। जिन्हें भगवान ऋषभदेव याद कर रहे होंगे, जिनके दिल में अयोध्या बसी है, जो अयोध्या के हित के चिंतन में लगे हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें 1 पैसा खर्चा करना है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ करना है तो अयोध्या के लिए, ये किसी स्वामी जी के लिए नहीं, ज्ञानमती माता जी के लिए नहीं। देखो ये 1 अन्न लेती हैं, समझे? 1 अन्न, 2 अन्न तो हमेशा, कभी हमने इन्हें 3 अन्न, दाल चावल रोटी 3 चीज लेते कभी नहीं देखा। 2 अन्न लेती हैं केवल, जीवन भर का नियम है। अभी फिर से 15 दिन का कर लिया, 1 ही अन्न लेऊंगी। 1 रस, 2 रस केवल लेकर के इन्होंने कभी 6 रस का भोजन नहीं किया। 60 रस भोजन, हम कह देते माते आपके नसीब में ही नहीं है 6 रस का भोजन। अरे भैया, इतना त्याग करना, जिह्वा इंद्री को बस में करना सबके बस की बात नहीं होती। डॉक्टर बता देता है मीठा मत खाना, तो चोरी चोरी छिप करके खाते हैं। उनकी पत्नियां आकर के बताती हैं कि माता जी डिब्बा हमने रखा था, रात में खाली हो गया। जब डॉक्टर ने मना किया तो ज़्यादा खाने का मन कर दिया। इन्होंने आज 72 साल में शक्कर का स्वाद नहीं चखा, मीठा कैसा होता है। 35-40 साल तक नमक का स्वाद नहीं जाना। और जब हमने इनकी डायरी में पढ़ लिया कि आचार्य श्री वीर सागर महाराज, इनके गुरुदेव ने कहा था मैंने तुमको जीवन भर का त्याग नहीं दिया है, आप जो है जरा भी अस्वस्थता आने पर लेना, आपने जबरदस्ती त्याग लिया है। तब हमने जबरदस्ती ज्ञानमती माता जी का नमक खुला किया।
और इनके नमक का भोजन आप कर लेंगे तो आपको तो अलोना ही लगेगा। यानी इस त्याग संयम का ये चमत्कार है कि आज जो मुख से बोल देती हैं तो वो सफल हो जाता है। मैं प्रकाश मोदी के माध्यम से आप सब लोगों को भी कहना चाहती हूँ, अगर जीवन के अंदर त्याग का, सहनशीलता का उदाहरण लेना है तो ज्ञानमती माता जी के संपर्क में, सानिध्य में, समीप में रह कर के लेना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा भी यदि कुछ अपशब्द कहता है तो भी इन्होंने कभी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। हम लोगों को भी हमेशा यही कहा कि देखो अपनी शक्ति सीमित है, अगर तुम उत्तर देने में लग जाओगे तो तुम्हारा वो एनर्जी लॉस हो जाएगी और अपने एनर्जी को, अपनी शक्ति को सृजन में लगाओ, संहार में नहीं। इसलिए कभी जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। हम लोग भी इसी नीति को अपनाने वाले हैं और ज्ञानमती माता की शक्ति, इनकी ऊर्जा हम सबको इसी तरह से मिलती रहे। हम तो बस हर क्षण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और मैं बार बार प्रकाश जी मोदी से कहूँगी कि आप सुमन जी को लेकर के आइए, चैन से यहाँ पर रहिए। ऐसे ऐसे अनमोल हीरे मोती पन्ने जैसे अनुभव आपको मिलेंगे कि आप न जाने कितने संतों को दिशा निर्देश दे सकेंगे, क्योंकि आप तमाम संतों से जुड़े रहते हैं जो आज पता नहीं किस किस प्रकार के उत्तेजित भाषण करते हैं। उनको भी आप जैसे लोग ही थोड़ा संबोधन करके और भाषा समिति पर अगर अनुशासन कर सकते हैं तो आप जैसे गुरु भक्त लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग करते हैं उनको गुरु निंदक कह दिया जाता है। आप गुरु भक्त भी हैं, आप सारी स्थिति भी समझते हैं। आज जो जैन धर्म के अंदर विकृति आ रही है, संतवाद पंथवाद की दुर्गंध आने लगी है, उसको यदि संभाल सकते हैं तो आपके जैसे लोग संभाल सकते हैं। और मोदी जी, आपको जो सपना आया या ज्ञानमती माता ने याद किया, ये आपके पास टेलीपैथी पहुंची है, आपने अकेले ने नहीं किया है। यहाँ ज्ञानमती माता महीनों से कहती थी प्रकाश मोदी को बुलाओ, उसने कहा था मैं अयोध्या आऊँगा और यहाँ रहूँगा, उसको बुलाओ, मैं अपने अनुभवों को उससे शेयर करना चाहती हूँ। यही टेलीपैथी आपके पास पहुँची है, आप यहाँ आए हैं, खूब आशीर्वाद लेकर के जाइए, आपको खूब ऊर्जा मिले, खूब शक्ति मिले, आपका परिवार स्वस्थ रहे। क्योंकि हम कोई भी साधु का कुछ होता है, चाहे आचार्य विद्यासागर महाराज जी का रहा, आपको जनमत लेते हुए और पारस चैनल पर तमाम लोगों को बुलवाते हुए हमने देखा है। हम प्रशंसक केवल इसलिए नहीं है कि जो कोई आए हम उसकी प्रशंसा करने लग जाए, नहीं, हमने आपके अंदर कूट कूट करके गुरु भक्ति देखी है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप इस तरह के साधुओं के पास अनुभव लें, क्योंकि आज एकमात्र ये साध्वी हैं जो शांति सागर महाराज से लेकर आज तक की परंपरा को देखने वाली हैं, और बल्कि यूँ कहो आप सतयुग से लेकर कलयुग तक का दृश्य देखने वाली हैं। कभी कभी ये रोने लग जाती हैं, आँख से आंसू बहने लगते हैं। हमने शांति सागर को देखा, हमने वीर सागर जी के पास दीक्षा ली, शिव सागर महाराज की तपस्या देखी, धर्म सागर महाराज की शिव वृत्ति देखी है। और आज के साधु कुछ भी करते हैं, जनमत के अनुसार चलते हैं, ये बात ठीक नहीं है। इनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, कभी कभी आगम के विरुद्ध कुछ सुन करके बीमार हो जाती हैं, हमें बड़ी चिंता होती है। हम लोग काफ़ी कहते हैं कि माता जी ये तो संसार है, लेकिन कहते हैं मेरे रहते हुए अगर कोई कुछ भी आगम से हटकर करता है तो मुझे सहन नहीं होता। ये हमारे टिकैत नगर वालों का बड़ा भारी गौरव है कि आज ज्ञानमती माता इस सारे संतों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। समझे बेटा, सारे संतों को संबोधित करते हैं। एक महाराज ने कह दिया हम द्वादशांग लिखाएंगे। आपने अभी कहा ना कि द्वादशांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता, वो तो गौतम गणधर की ही शक्ति थी जिन्होंने द्वादशांग को की वाणी को झेला और बताया।
अब आज के संत श्वेतांबर साधुओं को देखकर कहने लगते हैं हम आचारांग लिखेंगे, हम सूत्र कृतांग लिखेंगे, हम 14 पूर्व लिखेंगे। ज्ञानमती माता जी को पता चला। माता जी ने एक बार निवेदन कराया, महाराज ऐसा मत करिए। उसके बाद में माता जी ने चैलेंज किया, अगर किसी विद्वान ने, अगर किसी महाराज ने अगर अंग और पूर्वों के शास्त्रों को अंग पूर्व नाम से लिख दिया, मैं विरोध करूंगी। मैं खुले मंच से, पारस चैनल से विरोध करूंगी, क्योंकि हमारे द्वादशांग वाणी के एक एक पदों में इतने इतने भीषण अक्षर हैं कि कोई उतने अक्षरों को समाविष्ट कर नहीं सकता। तो द्वादशांग हम लिख ही नहीं सकते। द्वादशांग का तो अंश है 4 अनुयोग रूप जिनवाणी, उसका अध्ययन तो कर लें। अरे अध्ययन नहीं करें और कुछ भी उलझलुल लिख ले। कोई लिख रहे हैं सर्वज्ञ वाणी, अरे भैया सर्वज्ञ की वाणी तुमने तो सुनी नहीं, कहाँ से सर्वज्ञ वाणी लिख लोगे? कोई ग्रंथों को ऐसे तोड़ मरोड़ करके, तो इनकी आत्मा रोने लगती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक ऐसा संभ्रांत लोगों का ग्रुप बनाइए, क्योंकि बड़ा चिंतनीय विषय है, साधारण विषय नहीं है। एक ग्रुप बनाइए, संतों से कहिए कि आप लोग भी आगम की मर्यादा में रह करके लेखन करें, आगम की मर्यादा में भाषा समिति का पालन करते हुए प्रवचन करें, आगम की मर्यादा में ही श्रावकों को संबोधन करें। कई साधु ऐसे हो गए कि किसी ने विजाति विवाह कर लिया और उनके ऊपर मंत्र कर दिए, हवन करा दिया, बोले तुम शुद्ध हो गए। अरे क्या हवन कराने से किसी का शरीर बदल गया क्या? जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को हम कभी भी मिटा नहीं सकते। तो इसके लिए जाके निवेदन करिए। एक बच्चे ने कह दिया, उसका विवाह विजाति विवाह था, उसने कहा हमें ज्ञानमती माता जी ने नियम दिया है कि आप पूजन नहीं, आप अभिषेक मत करना, आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। हम महाराज जी हम आपसे शुद्धि नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके ऊपर संस्कार पड़ गए थे। लेकिन सभी स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हम आपको शुद्ध कर देंगे, आप आहार दे दो, वो बेचारे लालच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि महाराज आज कह रहे हैं हमारे मन की बात, लेकिन ये भी सुगति में नहीं जाएंगे और हमको भी दुर्गति में डाल देंगे। आपको जितना अधिकार है उतने अधिकार का उपयोग कीजिए। और अगर ऐसे हम चलते रहे तो ये विजाति संबंध, ये घाल मेल, ये सब खत्म हो जाएगा और सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के जिम्मेदार कौन होंगे? हम और आप होंगे। एक तो क्या है कि किसी का लव अफेयर चला, उसने अपना कर लिया तो कर लिया, लेकिन उससे कानून तो नहीं बन जाएगा। और एक है सामाजिक कानून बना देना। तो संतों को भी आज बहुत ज़्यादा संबोधित करने की आवश्यकता है। आज माता जी बैठी हैं, माता जी ने हमें कूट कूट करके संस्कार दिए हैं और हम तो भगवान ऋषभदेव के सामने कह रहे हैं कि हमारे खून का कतरा कतरा, हमारे शरीर का रोम रोम इस धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो जाए तो हम अपने शरीर को बिल्कुल सार्थक समझेंगे। और ज्ञानमती माता जी की जो मूलाचार परंपरा है, जो शांति सागर महाराज की आर्ष परंपरा है, उसका संरक्षण हम जीवन भर करेंगे, हमारी अगली पीढ़ी करेगी, क्योंकि सबके रोम रोम में ये हम लोगों ने कूट कूट करके भरा है। तो इसलिए आज मुझे थोड़ा सा चिंतन हुआ कि अगर आप ज्ञानमती माता जी के भावों को वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं, तो अगर इनके सामने इस तरह के कुछ कार्य सामने आ जाएंगे कि हम एक संत को भी संबोधन करके, और कुछ इस तरह के, एक संत ऐसे भी थे, वो एक ऐसा आश्रम खोलना चाहते थे जहाँ गिरे पड़े बच्चों की देखभाल की जाए और फिर उन्हें गोद में दिया जाए। जैसे आज लोग ले आते हैं ना, जिनके बच्चे नहीं होते गोद के बच्चे ले आते हैं। तो ज्ञानमती माता को जैसे ही पता चला तो उनके गुरुदेव को कहलाया माता जी ने, स्वयं चिट्ठी लिखी कि वे छोड़े हुए बच्चे कौन होते हैं। भाई जो गलत तरीके से पैदा हुए वही तो, उनकी जाति पाति उनका कोई भरोसा नहीं। आपकी कुल परंपराएं उन बच्चों को, खानदान को अशुद्ध करने के लिए कारण है। महाराज जी मान गए, बोले ठीक है हम ऐसा आश्रम नहीं
खोलने देंगे, अनाथ आश्रम नहीं, उनको आप सहयोग कर दो कहीं जा कर के, लेकिन उनको कभी भी गोद नहीं देना, ना ऐसे बच्चों को कभी भी गोद लेना। ये दया का प्रतीक नहीं है, ये खानदान को अशुद्ध करने के लिए बहुत बड़े माध्यम हैं। तो ऐसी तमाम चिंतनीय बातें हैं